हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज का एक बड़ा न्यूज एक बच्चों के लिए बड़ा एक्चुअली हो जाता है क्या, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप दिया तो उसी में आपको एक चीज़ दिया हुआ है कि एक तो पहले इन्होंने न्यूज़पेपर में कंफर्मेशन दिया है कि जो एग्जाम है 17 नवंबर को नहीं होगा, 13 से 14 दिसंबर को होगा। आपको पता है कल एक लेटर काफ़ी वायरल हुआ था बच्चों के बीच में, जिसमें आपको वो बीपीएससी जो है जिला पदाधिकारियों को यह कह रहा है कि 13 और 14 दिसंबर को हम लोग एग्जाम लेंगे और उसके लिए आप चीज़ों को प्रबंध करें, है ना। तो वो एक वायरल हुआ था और वो काफ़ी हद तक सही भी लग रहा था। हालांकि कुछ ऑफिशियल नहीं है, तब तक आप लोग 17 नवंबर ही लेकर चलो, लेकिन ये लगभग फिक्स हो गया है। तो ये तो चलो, ये वही चीज़ें हैं दो, और इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं। दो पारी 13 और 14 दिसंबर, फिर वही नॉर्मलाइजेशन की बात। एक बार नॉर्मलाइजेशन बहुत पहले चर्चा में हुआ था, अतुल प्रसाद जी थे, उन्होंने जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात की थी वैसा एक मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसी चैनल पे, एक आध 2 मिनट का वीडियो होगा। तो परीक्षा के पैटर्न में हुए बदलाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 से 50% यूपीएससी पैटर्न पे आएगी। यानी अगर 40 से 50% कह रहे हैं तो 60 से 75 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यूपीएससी पैटर्न। अब कई बच्चे अब इस पर टेंशन ले लिए कि सर क्या ये यूपीएससी पैटर्न पे होगा, हम लोग तो यूपीएससी के बच्चे। भाई पहली बात तो कोई अध्यक्ष यह बात कहता नहीं है। क्या आपने बीपीएससी अध्यक्ष के से इस चीज को सुना कि हम लोग यूपीएससी पैटर्न, और यूपीएससी पैटर्न का मतलब कुछ नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 69 में भी थे और उन्होंने बस एक चीज कहा था कि पेपर का जो स्तर होता है वो दिन पर दिन बढ़ते जाता है, यही उन्होंने कहा था ना। और जो तरीका है पूछने का हम लोग वैसे ही पैटर्न पे लेंगे जो बीपीएससी पूछता है। तो ऐसा बहुत जबरदस्त चेंज नहीं होगा। हाँ, 60 से 75 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि पेपर का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा। आपको हो सकता है कि 60 क्वेश्चन ऐसे ना मिले, 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिले, और 30-40 क्वेश्चन भी आपको, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दिए होगा या पेपर देखे होगे तो उसके कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, उसके बाद वो जो 40-50 क्वेश्चन जो टफ तरीके से देता है, यानी लगभग अपना 50% के आसपास, उसमें असली खेल होता है। अब यहां पर भी वही चीज है, लेकिन इतना क्वेश्चन बीपीएससी नहीं देगा, इस चीज को मानकर चलिए। और देगा भी स्टेटमेंट वाइज, तो उस लेवल पे नहीं देगा जिस लेवल पे यूपीएससी टच करता है। तो कुछ नहीं, अगर आप फाउंडेशन पे चीजों को पढ़, जैसे आपने मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री फाउंडेशन पढ़ रखा है, यदि आपने इकोनॉमी का फाउंडेशन कर रखा है, पॉलिटी का कर रखा है, अपने साइंस को एनसीईआरटी बेस अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो दो स्टेटमेंट वाइज क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए स्टेटमेंट वाइज हम लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर का थोड़ा सा स्तर बढ़ता है ना, तो वैसे बच्चे जो कि आपको ज्यादा मतलब पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं, उनको फायदा होता है, उनको नुकसान नहीं होता है, उनको फायदा होता है उल्टा। ये चीज, इस चीज को कभी गौर किए आप लोग? नहीं किए होंगे तो आप लोग गौर कर लीजिएगा, उनको फायदा होता है। तो आप लोग इस चीज को ले टेंशन ना ले कि बहुत हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको। दो तीन चीजों पे ध्यान रखिएगा। अभी भी करेंट अफेयर को अच्छे से पकड़ बनाइए। करेंट अफेयर चूंकि 30 क्वेश्चन होगा, और 30 क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का पूछ गया और वहां पर आपने सही तरीके से सब कुछ कर दिया, तो आपका सिलेक्शन लगभग क्या हो जाएगा, प्रीमियम फाइनल हो जाएगा। अभी आपको एक बुक आई हुई है, आंख वाली घटना चक्र, है ना। आंख वाली घटना चक्र देखे होंगे, वो डिटेल्स पूरा बुक आता है। अब आपके पास एक अच्छा चीज यह है कि एग्जाम 17 नवंबर को नहीं है, तो उस आंख वाली घटना चक्र को 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर ये पढ़ लीजिएगा तो करेंट अफेयर का मैक्सिमम चीजें हैं सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपने साल भर करेंट अफेयर पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मतलब करेंट अफेयर का टारगेट लीजिएगा कि 30 क्वेश्चन पूछे तो 25 बनाते, अगर वहां पर कर लीजिएगा तो समझिएगा कि आधा खेल आप ऐसे ही जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आपको यूपीएससी का, ये इन्होंने अपने तरीके से लिखा है, अपने अकॉर्डिंगली लिखा है, ऐसा कोई आयोग का अध्यक्ष नहीं बोलता है। और ये भी इन्होंने जो लिखा है बस वही कहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है। ये तो सबको पता है यार, ये तो सबको पता है। क्या तो पहले जो 68-67 में वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं होते थे क्या? अगर जो कह रहा है कि जो 68 या 67 में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो जाकर पेपर देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन कम है लेकिन पूछे गए। ऐसा हलवा क्वेश्चन थोड़ी, हलवा क्वेश्चन पूछा जाता था लगभग 2010 के पहले, 2012 के पहले। अब हलवा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पेपर ऑलवेज अच्छा होता है। तो ये है, पेपर बहुत टफ करेगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा। तो आप लोग ये सब चीजों पे ध्यान ना दें, आराम से पढ़ाई करो। टाइम है, थोड़ा सा फेस्टिवल से इस बार दूर रहिए, कम अपने आप को संलग्न कीजिए फेस्टिवल में, थोड़ा सा अपने आप को उसमें घुसाइए, बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और इस चैनल पे थोड़ा सा 10-15 दिनों के बाद फिर चीज़ों को मैं रेगुलर करूँगा। अभी थोड़ा सा पैक्ड है शेड्यूल, है ना, थोड़ा सा टाइट शेड्यूल चल रहा है पेड क्लासेस में।
तो फिर मैं यूट्यूब पे आपको यहाँ पर दिखूंगा, देखिएगा कि एक बजट का सेशन लगा हुआ है, कोशिश करूंगा इस संडे को उसको करा दूँ। ठीक, थैंक यू।